Hello students, today we will learn exercise 11.3 perimeter and area of circle. Question number 6. Sema wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. सेमा जो है उसको टेबल कवर की एज पे लेस लगानी है. टेबल कवर की शेप क्या है? सर्कुलर, और जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ है 1.5 मीटर. पूरे सरफेस को कवर करना है तो एरिया निकालते हैं, और जस्ट बॉर्डर को कवर करना है तो सरकमफ्रेंस निकालते हैं. यहाँ हमें इसकी बॉर्डर पर लेस पुट करनी है, इसलिए हम इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड. अब हमें रिक्वायर्ड लेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो जितने मीटर होगी उतनी ही मीटर हमें लेस रिक्वायर्ड होगी. तो सबसे पहले हम इसकी सरकमफ्रेंस निकालेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होती है 2πr. 2 और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है. r की वैल्यू हमें दी हुई नहीं है, हमें डायमीटर 1.5 मीटर दी हुई है. अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो होता है कि d इक्वल्स टू 1.5 मीटर है, तो हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे. तो r की वैल्यू होती है d/2, इसलिए 1.5/2 मीटर. सबसे पहले हम r की हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं. तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे. 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और r की वैल्यू हमने निकाली 1.5/2. 2 से 2 कट हो गया. 22 और 1.5 दोनों ही 7 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 22 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33/7. ये हो गई हमारे सर्कल की सरकमफ्रेंस. अब इसे हम पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 7 4 28, 5 बचेगा, पॉइंट लगा के 50 बना लेंगे. 7 7 49, 1 बचेगा, 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा. 7 1 7, तो ये हो गया 4.71 मीटर. अब ये सरकमफ्रेंस है इस सर्कल की, और यही हमारी रिक्वायर्ड लेस की लेंथ हो गई. आगे ये पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स कोस्ट इफ 1 मीटर ऑफ द लेस कोस्ट ₹15. हमें इस रिक्वायर्ड लेस की जो कोस्ट है वो भी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले रिक्वायर्ड लेस कितनी है? जो सरकमफ्रेंस है वो ही हमारी रिक्वायर्ड लेस है, इसलिए लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेस 4.71 मीटर. लेस की कोस्ट क्या है? लेस कोस्ट 15 रुपीज़ पर मीटर. देन टोटल कोस्ट क्या होगी? 1 मीटर की दी हुई है, 4.71 की निकालनी है. देन 4.71 मल्टीप्लाई 15. मल्टीप्लाई करेंगे. 15 1 15, 5 कैरी 1, 15 7 105 एंड 106 कैरी 10, 15 4 60 एंड 10 70. देन 70.65 रुपीज़. एक वे तो था ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने का. अब है दूसरा तरीका. अगर हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लिए रेडियस नहीं दी हुई है और डायमीटर दी हुई है, तो हमें पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. ठीक है. r की वैल्यू क्या होती है? r की वैल्यू हम निकालते हैं d/2 से. इट मीन्स हम r की जगह d/2 भी लिख सकते हैं. अब क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई d/2, और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? पाई और d. इट मीन्स अगर हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस निकालें और उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालें, ये ज़रूरी नहीं है. हम डायरेक्ट पाई d यहाँ भी वैल्यू पुट करके सर्कल की सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे. पाई की वैल्यू 22/7 और डी की वैल्यू 1.5. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 33 और अपॉन में 7, और यही 33/7 हमारे पास यहाँ था.
तो ज़रूरी नहीं होता कि हम d से r निकालें। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हम डायरेक्ट पाई d इस फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहे तो यहाँ से निकाल लीजिए सरकमफ्रेंस, और चाहे तो रेडियस निकाल के 2 पाई r वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिए। क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज़ अ सेमी सर्कल, जो कि एक सेमी सर्कल है, इंक्लूडिंग द डायमीटर, और डायमीटर को भी इंक्लूड करना है। अब सेमी सर्कल क्या होता है? जैसे ये नीचे पूरा सर्कल दिया हुआ है, इसका जस्ट हाफ होता है। मीन्स एक सर्कल में 2 सेमी सर्कल होते हैं, एक जो ये प्लेन सरफेस आपको दिख रहा है और एक जो शेडेड सरफेस है। ये 2 सेमी सर्कल हो गए। तो हमने एक सेमी सर्कल लिया है और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई r, इस फॉर्मूला की हेल्प से। ठीक है। अब क्योंकि सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ होता है, इसलिए जो सर्कमफ्रेंस है वो भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस से हाफ होएगी। इट मीन्स 2 पाई r अपॉन 2। लेकिन जो सर्कल होता है उसकी सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, जैसे हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो हमने पूरा राउंड लगाया और हम यहाँ पे आ गए, ये हो गई इसकी सरकमफ्रेंस। लेकिन जब सेमी सर्कल में हम इस ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो हम बी पॉइंट तक जाते हैं, ये हाफ सर्कल हो गया, 2 पाई r अपॉन 2, ये सरकमफ्रेंस यहाँ तक हो गई। लेकिन अब वापस ए पॉइंट पर आने के लिए हमें इस डायामीटर को भी कवर करना पड़ेगा। सर्कल में हम पूरा राउंड लगाते हैं तो हमें डायामीटर को कवर नहीं करना होता है, यहाँ हमें डायामीटर को भी कवर करना पड़ेगा, इसलिए इस फॉर्मूला में d को भी प्लस करना पड़ेगा। तो d प्लस 2 पाई r अपॉन 2 और 2 से 2 कट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बना? d प्लस पाई r। ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। अब हमें दी हुई है d इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और r की वैल्यू हम d की वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं। r इक्वल्स टू होता है d अपॉन 2, देयरफॉर 10/2, और r आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इन वैल्यूज़ को हम सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट कर देंगे। d 10 प्लस पाई 22/7 एंड r इज 5, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है वहाँ हमने 1 लगा दिया। 22 5 होता है 110/7। ये 7 से डिवाइजिबल नहीं है, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने देंगे, और 10/1 को भी एज इट इज़ उतार लेंगे। एलसीएम लेंगे, 1 7 देन 10 7 प्लस 7 1 इसलिए 110 1 और ये हो गया 180/7। सॉल्व करेंगे, 7 2 14, 4 बचेगा, 40 हो गया, 7 5 35, 5 बचेगा, पॉइंट लगाया, 50 बनाया, 7 7 49, 1 बचेगा, 10 हो गया, 7 1 7, 25.71 सेंटीमीटर। ये हो गई सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। आपको एक टेबल का टॉप दिया है जो सर्कल शेप में है और उसका डायमीटर है 1.6 मीटर। इस टेबल टॉप पे हमें पॉलिश करवाना है। तो टेबल टॉप पे जब हम पॉलिश करवाएंगे तो पूरा टेबल टॉप उस पॉलिश से कवर होएगा। इट मीन्स हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल टॉप इक्वल पाई r स्क्वायर। हमें डायमीटर दी हुई है 1.6 मीटर, तो r क्या होगी? d/2 देन 1.6/2 मीटर। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुट कर देंगे।
पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, देन आर को 2 टाइम लिखना है, 1.6/2 मल्टीप्लाई 1.6/2, 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा, अगेन 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा और 1.6 को कट करेंगे 0.8, 11 और 8 को मल्टीप्लाई किया 8.8, 8.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14.08 और नीचे 7 1 जा 7, ये आ गया 7। डिवीज़न कर देंगे, 7 2 ज़ा 14, पॉइंट 0 का 0, 7 1 जा 7, तो 2.01 और क्योंकि मीटर में है इसलिए मीटर स्क्वायर। ये हो गया इस सर्कुलर टेबल टॉप का एरिया। अब इस एरिया को हमें पॉलिश कराना है और रेट दिया है 15 पर मीटर स्क्वायर। तो रेट ऑफ पॉलिशिंग 15 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, देन टोटल कॉस्ट 2.01 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 1 ज़ा 15, कैरी 1 1, 15 2 ज़ा 30, 30 रुपीज़ 15 पैसे या 30.15 रुपीज़। ये आ गई इस सर्कुलर टेबल टॉप को पॉलिश कराने की टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन 9, शेज़ल टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। शेज़ल ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ है 44 सेंटीमीटर एंड बेंड इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल, और इसको सर्कल की शेप में बेंड कर दिया। मीन्स ये जो सीधा वायर लिया 44 सेंटीमीटर का, इसको फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया। तो जब इस वायर को हमने फोल्ड करा तो जैसे सपोज़ ये ए कॉर्नर है, ठीक है, इस वायर का ए कॉर्नर, इसको बेंड करके इस बी कॉर्नर को हम यहीं ले आए और ये बन गया सर्कल। इट मीन्स जो वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर वही इस सर्कल की सरकमफ्रेंस है। अब हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस पता है 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल, कि हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। देन 2 पाई आर इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर हमें फाइंड आउट करनी है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 44 सेंटीमीटर। आर को लेफ्ट हैंड साइड ही रहने देंगे, 2 और 22 आर से मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवीज़न में आ जाएंगे, अपॉन में 7 है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 22 1 ज़ा 22, 2 ज़ा 44, 2 से 2 कट हो गया। इट मीन्स आर कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। आगे है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, एक 7 से एक 7 कट हो जाएगा, 22 7 ज़ा 154, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। ठीक है, अब है इफ़ द सेम वायर इज़ बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब इस सेम वायर को, इट मीन्स जो 44 सेंटीमीटर का वायर है जिसे हमने सर्कल शेप में बेंट किया था, उसी को अगेन आपने सीधा करके स्क्वायर शेप में बेंट कर दिया। इट मीन्स इसका एक कॉर्नर ए है, उसको आपने बेंट करना शुरू किया और बी कॉर्नर यहीं आ गया और ये स्क्वायर बन गया। मीन्स जो 44 सेंटीमीटर का वायर है उसी से ये स्क्वायर शेप बनी है। इट मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर भी क्या हो गया, वही 44 सेंटीमीटर इस स्क्वायर का पेरीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड, इस स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें पता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर।
वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई साइड को हमने ऐसे ही छोड़ दिया और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 44 सेंटीमीटर है। एस को लेफ्ट साइड ही रहने देंगे। 44 4 जो मल्टीप्लाई में था यहाँ आके डिवीज़न हो जाएगा और ये आ गया 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे स्क्वायर की साइड हो गई 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ईच साइड निकल गई। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है तो चारों साइड 11 सेंटीमीटर हो गई। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। अब इन दोनों फिगर में कौन सी फिगर है जो ज़्यादा एरिया को एनक्लोज करती है। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल तो फाइंड आउट किया है, अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर, देयरफॉर 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब मोर एरिया कौन सी फिगर एनक्लोज करती है, तो एरिया ऑफ सर्कल है 154 एंड एरिया ऑफ स्क्वायर है 121। सर्कल एनक्लोजेज मोर एरिया, तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ सर्कल एनक्लोजेज more area than square. Sorry, circle encloses more area than square. Question 10. From a circular card sheet. एक कार्ड शीट है जो सर्कल शेप की है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। Two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. अब इस शीट में से 2 सर्कल्स हमने रिमूव कर लिए, मीन्स कट करके हटा दिए। तो वो सर्कल्स का मेजरमेंट क्या है, वो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल है। जैसे सपोज ये 2 सर्कल हैं और इनकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 सर्कल हमने इस सर्कुलर कार्ड शीट में से रिमूव कर लिए। और एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की लेंथ हमें दी है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दी है 1 सेंटीमीटर। एक ये रेक्टेंगल हमने इसमें से रिमूव कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। अब हमें इन तीनों शेप्स को इसमें से रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ एरिया है, मीन्स ये एरिया तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब जो बचा हुआ स्पेस है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस लार्जर सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसमें से जो जो हमने कट किया है उन शेप्स का एरिया निकाल के टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो लेफ्ट शीट रहेगी उसका एरिया आ जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और लार्जर रेडियस क्या है, लार्जर रेडियस 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से कट किया, 2 ज़ा 22 2 ज़ा 44, 44 एंड 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया लार्जर सर्कल का एरिया। अब हम निकालते हैं स्मॉलर वन का। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि 2 है तो एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और स्मॉलर रेडियस क्या होगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई आर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5,
और जो 2 सर्कल्स का हमें निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 2। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 10 आ जाएगा। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 5 2 ज़ा 10 और ये 2 से 2 कट हो गया। 5 से कट कर देंगे 7, 5 से कट कर देंगे 2। अब 22 7 ज़ा होता है 154 और अपॉन में आ गया 2। अगेन करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14। इट मीन्स एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सर्कल्स क्या हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे इन दोनों स्मॉलर सर्कल्स का एरिया आ गया, क्योंकि हमने इसको पहले ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रिमूवल शेप्स है उनका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिमूव्ड शेप्स, तो 77 तो दोनों सर्कल्स का है प्लस रेक्टेंगल का है 3, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमने इस बड़े सर्कल में से रिमूव कर दिया। तो अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट क्या होगा, टोटल एरिया में से हम रिमूव्ड शेप का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल जो लार्जर सर्कल है उसका एरिया है 616 और रिमूव्ड शेप्स का एरिया है 80, तो 616 माइनस 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जब इन तीनों शेप्स को हमने इस लार्जर सर्कुलर कार्ड शीट में से रिमूव किया तो जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया हुआ 536 सेंटीमीटर स्क्वायर।